बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, उर्दू की क्लास में खुशामदीद। तो प्यारे बच्चों, क्या आप आज के सबक के लिए तैयार हैं? और डियर टीचर्स, क्या आपने आज के लेसन की तैयारी कर ली है? आज का लेसन हमारा क्या है? आज का लेसन एक और तस्वीरी कहानी है जिसके बारे में हम कुछ बातचीत भी करेंगे और फिर पढ़ने और लिखने का काम भी करेंगे। तो टीचर्स, आज बच्चों ने आपके साथ अपने घर के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। किताब का काम तो चले हम कर ही लेंगे, लेकिन आज बच्चे शेयर करेंगे कि उनका घर कैसा है, उसमें कितने कमरे हैं, कितने वॉशरूम हैं, किचन कैसा है, कहाँ पे है, रोटी कहाँ पकती है, कपड़े कहाँ धुलते हैं, बाहर सहन है या लॉन है, पीछे की तरफ सहन है या बालकनी है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर है कि ग्राउंड फ्लोर है। ये तमाम डिस्कशन आज बच्चे टीचर्स आपके साथ करेंगे और उसके बाद चंद जुमलों में हम अपनी बात को किताब के में दिए गए सफ़े की मदद से कंप्लीट करेंगे। सो टीचर्स, आज अभी लेसन को शुरू करते हुए आपने बच्चों के साथ जो दोहराई करनी है वो है गुलाब के फूल के बारे में बताएं। ये टॉपिक जो हमने पिछले सबक में डिस्कस किया था टीचर्स, इसमें ज़्यादा हमने डिस्कशन की थी गुलाब के फूल के बारे में और मुख्तलिफ फूलों के बारे में भी बातचीत की थी। लेकिन याद रखिए कि हम जब किसी कॉन्सेप्ट को बच्चों के साथ लिखाई के कॉन्टेक्स्ट में लेके आते हैं तो जितना उनकी हिम्मत है या उनकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही लिख सकते हैं, लेकिन बातें करने के लिए आजकल के बच्चों से ज़्यादा क्लेवर कोई नहीं है। वो एक बात से दूसरी बात, दूसरी से तीसरी बात और अपनी इमेजिनेशन की मदद से इतनी मज़े की बातें सोचते हैं। वो जो सोचते हैं, जब हम उनको मौका देते हैं कि खुले इन्वायरमेंट में, एक रिलैक्स इन्वायरमेंट में, एक हंसी खेल के इन्वायरमेंट में आपसे बातचीत करके अपना वो जो इमेजिनेशन है उसको शेयर करें, तो वहाँ से बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं। तो अभी टीचर आप बच्चों को पॉज करके एज अ रिविज़न और रिफ्रेशअप आप इनको इस क्वेश्चन का जो है वो इनसे रिस्पॉन्स ले लीजिए और फिर वापस आइए। जी बच्चों, जिसको याद था कि हमने गुलाब की तस्वीरी कहानी में क्या क्या बातें की थी, तो क्या अब वो तैयार है मेरे आज के सवालात के जवाब देने के लिए? मेरा पहला सवाल ये है कि आपका घर कहाँ पे है। दूसरा सवाल, आपके घर में कितने कमरे हैं। तो जनाब, ये दो सवालात हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, जो आपने आंसर करने हैं। किसको? अपने टीचर्स को, और अपने घर में, अपने क्लास में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको अपने घर के बारे में बताना है। हो सकता है आपकी कोई सहेली या आपका कोई फ्रेंड आपके घर आया हो या आप किसी के घर गए हों। तो चलिए जनाब, अभी बातें करने के लिए टीचर आप बच्चों को 7 से 8 मिनट दे सकती हैं। पूरी क्लास से उनका फीडबैक लें, अलग-अलग हर बच्चे से कम इन 2 सवालात के जवाब लीजिए। अगर कोई और बच्चा आपके और सवालों के जवाब देता है तो वो भी लीजिए। खूब ढेर सारी डिस्कशन करेंगे और फिर देखेंगे कि किताब में हमने क्या काम करना है। तो टीचर्स, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी। लिसनिंग स्पीकिंग की एक्टिविटी के बाद अब बारी आती है कि हम ये देखें कि आज हमने जो इतनी डिस्कशन की है बच्चों, जो आपने अपने घर के बारे में बताया है, चले मैं आपको थोड़ा सा अपने घर के बारे में बताती हूँ, इन्हीं सवालात का जवाब देती हूँ। आपका घर कहाँ है? मेरा घर लाहौर में है। अगर आपका घर कराची में है, गुजरांवाला में है, डस्का में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, कोयटा में या किसी भी ऐसे इलाके में है, तो आपने वो जवाब देना है। आपके घर में कितने कमरे हैं? मेरे घर में 6 कमरे हैं। 6 कमरे का मतलब बेडरूम्स हैं, 3 नीचे हैं और 3 ऊपर हैं, और मेरा जो कमरा है वो निचले फ्लोर पे है। इसके साथ साथ मेरे दोनों फ्लोर्स के, घर के दोनों फ्लोर्स के ऊपर एक किचन है, 3 वॉशरूम्स हैं। इसी तरह एक ऊपर के फ्लोर पे एक टेरेस है, फ्रंट टेरेस है, एक छोटा सा पीछे टेरेस है, वहाँ पे कपड़े धुलते हैं। नीचे वाले पिछले सहन में कपड़े धुलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे घर में मौजूद हैं। लेकिन अभी इन सवालात के जवाब टीचर्स बच्चों ने आपको इस तरह जो दिए होंगे वो हम इनके रिस्पॉन्सेस चाहिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का डेफिनेटली हमारा टॉपिक भी घर के बारे में है। तो टॉपिक ये है मेरा घर। जी मुझे पता है बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा एक बसरी लफ्ज़ है, ये बसरी लफ्ज़ है। हमने ये बसरी लफ्ज़ सीखा था, उसके बाद हमने कुछ भारी हरूफ सीखे थे और उसमें ये घर था भारी हरूफ वाला, जिसमें घर का वर्ड हमने सीखा था। तो जनाब, ये है एक तस्वीरी कहानी और हम इसमें चारों स्किल्स यूज़ करेंगे। अपने घर के बारे में मालूमात जमात के सामने दुरुस्त लहजे और एतमाद के साथ पेश करेंगे। तो टीचर्स, देखा आपने, किताब के सफ़े की एक्टिविटी ज़्यादा जो है वो रिलाई करती है बच्चों के अपने उस प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, दुरुस्त लहजे में और कॉन्फिडेंस के साथ वो पेश करें अपने
अपने स्कूल के बारे में या अपने घर के बारे में, जो भी आप टॉपिक लेती हैं, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक इनके घर के बारे में है, क्योंकि बच्चों को अपने घर का बहुत अच्छे तरीके से मालूम होता है। और अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि उनका घर कहाँ है, तो ये उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी एक्स्ट्रा, जो वो ज़रूर उसके लिए कोशिश करेंगे या एफर्ट करेंगे, या कम से कम घर जाके अपने कमरे तो गिनेंगे ना, वॉशरूम तो गिनेंगे ना, इससे उनकी काउंटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हमारा टास्क क्या है बच्चों? अल्फाज की मदद से कहानी मुकम्मल करें। ये तो बुक का पेज है, बुक में तो एक कॉमन सी कहानी है जो हम सब उसमें बात करेंगे, लेकिन आपने जो अपने घर के बारे में बातचीत करनी है वो तो स्पेशल बातें हैं ना, वो तो आप अपने टीचर के साथ करेंगे। तो जब हम किताब का सफ़ा देखेंगे तो उसके ऊपर हमारा आज का टास्क क्या है? एक तस्वीर बनी हुई है घर की। पहले तो आपने इस तस्वीर को गौर से देखना है और ढूंढना है कि इस तस्वीर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम आपको आते हैं, और हो सकता है वो नाम आप लिख भी सकते हो। ये क्या है बच्चों? मैं सर्कल करती हूँ, आप बताते जाइए। ये है सूरज, सूरज, शाबाश। ये क्या है? बादल, बादल, बादल। चलें अब देखते हैं ये किसको पता है मालूम। ये क्या है? दरख्त है, दरख्त, दरख्त, शाबाश। ये क्या है? दरवाजा। ये क्या है? कौन लिख सकता है ये? खिड़की, खिड़की, शाबाश। तो देखा, एक ही तस्वीर में कितने सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके नाम आपको आते हैं और हो सकता है कि लिखने भी आते हों। तो टीचर्स, अभी आपने बच्चों को इसी चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है जो तस्वीर किताब में दी गई है। इसी तरह बच्चों से कह सकते हैं आप कि आके उनके अल्फाज बोर्ड पे लिखें। तो चलिए, जो किताब में आपको अल्फाज दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, ज़रा मेरे साथ एक दफ़ा रीड कर लीजिए। जो अल्फाज किताब में है वो कौन सा है? पहला लफ्ज़ कौन सा है बच्चों? घर, अच्छा, बाग, पसंद, तीन। इन्हीं अल्फाज की मदद से आपने जो जुमले दिए गए हैं जो कि नामुकम्मल है क्योंकि उनमें खाली जगह है, तो किस खाली जगह पे दिए गए अल्फाज में से कौन सा लफ्ज़ आता है वो आपने लिखना है। तो देखते हैं कि क्या आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। तो चलिए टीचर्स, वीडियो को कर लें यहीं पॉज और बच्चों से कहें कि जो अल्फाज दिए गए हैं उनको देख के अगर वो लिखना चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके आंसर में कोई ऐसी एडिशन है जो उनके घर के मुताबिक है, जैसे यहाँ पे 3 का लफ्ज़ दिया गया है कि मेरे घर में 3 कमरे हैं, हो सकता है उनके घर में 2 कमरे हों या 4 कमरे हों या 5 कमरे हों, तो वो लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। ये उनके आंसर्स हैं, ये उनके रिस्पॉन्सेज हैं। तो चलिए अभी वीडियो को पॉज कीजिए। तमाम बच्चे अपनी अपनी मेज़ पे अपने अपनी किताब का सफ़ा मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे कि हमने आंसर्स ठीक किए हैं या अभी उनमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है। तो चलिए टीचर्स, वीडियो पॉज कीजिए। जी बच्चों, आइए देखते हैं कि क्या आपने जो आंसर्स लिखे हैं मेरे पास वो आंसर्स हैं या नहीं। आंसर्स को मैच कर लें। चले, मुझे लगे जो अल्फाज जहाँ पे पूरे आते हैं हमारे जुमलों को मुकम्मल करने के लिए वो मैंने लिख लिए। ये मेरा घर है, घर, मेरा घर अच्छा है, मेरे घर में बाग है। अगर आपने यहाँ पे सेहन लिखना है तो टीचर से पूछें, आपको बता देंगी कि सेहन कैसे लिखते हैं। मेरे घर में 3 कमरे हैं। टीचर्स, अगर बच्चे यहाँ पे कोई और नंबर लिखना चाहें तो वो आप उनको बताएं कैसे लिखते हैं ताकि वो खुद से लिख सकें। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तो थोड़ी थोड़ी लिबर्टी भी देंगे टीचर्स हम बच्चों को, और फिर जहाँ जहाँ पे आंसर में थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है बच्चे वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके घर के बारे में बातचीत हो रही है। किताब में तो महज उनको ये सिखाया जा रहा है कि जुमला कैसे लिखा जाता है और नामुकम्मल जुमले में कौन सा लफ्ज़ प्रॉपर लिखें तो वो सेंस करता है। तो अभी बच्चों ने टीचर्स क्या एक्टिविटी करनी है, जो सजेस्टेड एक्टिविटी इस लेसन में है, इस पीपीटी में है, वो ये कि बच्चों ने कार्डबोर्ड या कार्टन की मदद से एक छोटा सा घर बनाना है। दे कैन मेक अ पेट हाउस इफ़ दे वांट टू, और आपने ये काम करवाना है बच्चों से ग्रुप में। चूँकि आपको लेसन प्लान में देख के ये आइडिया हो गया है कि ये एक्टिविटी बच्चों ने करनी है, तो अगर आपने 2-4 दिन पहले बच्चों से या ख़ुद से ये कार्टन अरेंज किया हुआ है तो आज आप बच्चों के साथ मिल के
एज अ होल ग्रुप एक्टिविटी ये करवाएंगी। अगर क्लास को आपने 3 से 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है तो हर ग्रुप अपने अपने घर के ऊपर एक्टिविटी करेगा। अगर आपने ये कटिंग करके चीज़ तैयार करके दी है तो बच्चे इसको पोस्टर पेंट के साथ, पेंट ब्रश के साथ पेंट भी कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं और इसको फिर अपनी क्लासरूम का एक कोने में हिस्सा भी बना सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी आपके लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसके मुताबिक टीचर ने आपको गाइडलाइन दी है वो ये कि बच्चों ने बातचीत करनी है सादा और मुख्तसर से जुमलों में। टीचर उनसे सादा सवालात करेंगी, आपके घर में कितने कमरे हैं, आपके घर में किचन है, किचन में और क्या क्या मौजूद है, सहन में क्या क्या पड़ा है, इसी तरह के छोटे सवालात। क्योंकि यही आज का लेसन का मकसद है कि बच्चे अपने घर के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ क्लासरूम में प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, दुरुस्त लहजे के साथ बातचीत कर सकें। वर्कशीट दी गई है कि अपने घर के बारे में 5 जुमले लिखें। यकीनन अक्सर बच्चों को इसमें हेल्प चाहिए होगी। तो बच्चों, जो किताब में आपके लिए जुमले दिए गए हैं आप इन्हीं को दोबारा से लिख के लेके आ सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप खुद से जुमले लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, किसी बड़े की या टीचर की हेल्प लेना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो चलिए बच्चों, शाबाश, अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करें। प्यारा प्यारा सा गत्ते का एक घर बनाएं, डेकोरेट करें और फिर उसको सबके साथ शेयर करें। कंटिन्यू विद द लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।